पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, जाको पीस खाए संसार। कबीर साहिब यहाँ पाखंडवाद पर कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाता तो मैं तो पूरा पहाड़ ही पूजने लगूं। लेकिन ऐसा नहीं है, और ऐसे पत्थर जिसकी पूजा होती है, उससे तो वो पत्थर ज्यादा उपयोगी है, जिससे चक्की के पाट बने हैं और पूरी दुनिया उससे गेहूं को पीस कर आटा बनाती है और फिर अपना पेट भरती है। तो कबीर साहब हम सबको यही समझाते हैं कि फिजूल की बातों में कुछ नहीं रखा है और हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। कबीर साहब अंधविश्वास से भी दूर रहने की सलाह देते हैं। एक दोहे में वो कहते हैं, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। कबीर साहिब इस दोहे के जरिए कहते हैं कि लोग पूजा पाठ में आडंबर और दिखावा करते हैं। मसलन सांप की पूजा करने के लिए वे माटी का सांप बनाते हैं, लेकिन वास्तव में जब वही सांप उनके घर चला आता है तो उसे लाठी से पिट पिट कर मार डालते हैं। यहाँ कबीर साहब लोगों के दोहरी नीति को दिखाने की कोशिश करते हैं। कबीर जी एक दोहे में समझाते हैं कि कैसे हिंदू और मुसलमान धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं। वो कहते हैं, हिंदू कहें मोहि राम प्यारा, तुर्क कहें रहमाना, आपस में दो लड़ी मुए मरम न को जाना। कबीर कहते हैं कि हिंदू कहता है कि मेरा ईश्वर राम है और मुस्लिम कहता है मेरा ईश्वर अल्लाह है। इसी बात पर दोनों धर्म के लोग लड़कर मर जाते हैं, उसके बाद भी कोई सच नहीं जान पाता। कबीर साहब ये बात आज से 500 साल पहले कह गए थे, जो आज भी उनकी बात एकदम सच है। हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं, इससे समाज में नफरत फैल रही है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म के अलावा कबीर साहब जाति के सवाल पर भी बहुत जोर देते हैं और एक समतामूलक समाज को बनाने की प्रेरणा देते हैं। और एक दोहे में वो कहते हैं कि मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। कबीर साहिब जी यहाँ उन जातिवादियों की पोल खोलते हैं जो कहते हैं कि गंगा जैसी नदियों में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। पाप धोने के इस विचार ने अन्याय को और बढ़ाया है, क्योंकि शोषणकारी को लगता है कि वो मेहनत कश तबके पर चाहे जितना जुल्म कर ले, धार्मिक रूप से उसका कुछ नुकसान नहीं होगा और गंगा जैसी नदियों में नहाकर हवन पूजा करके अपने सारे कुकर्मों को धो डालेगा। लेकिन कबीर साहिब इस मानसिकता पर चोट करते हुए कहते हैं कि गंगा या गोमती में रहने से तुम्हारे मन का मैल नहीं धुलने वाला है और फिर भी तुम एक बुरे आदमी ही रहोगे। कबीर साहिब ये भी बताते हैं कि कैसे पाखंडवाद के नाम पर कुछ लोग हमें बेवकूफ बनाते रहते हैं। एक दोहे में वो कहते हैं, कबीरा कहे ये जग अंधा, अंधी जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गया, झूठी चाम चटाए। कबीर यहाँ आगाह करते हैं कि कुछ लोग इस दुनिया को अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को अंधा बनाए हुए हैं। वो उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जैसे जब गाय का बछड़ा मर जाता है तो उसका दूध निकालने के लिए लोग बछड़े की खाल में भूसा भर के गाय के सामने रख देते हैं और गाय उसे बछड़ा समझकर चाटती रहती है और मालिक उसका दूध निकाल लेता है। कबीर जी यहाँ समझाते हैं कि जिस तरह से विवेकहीन गाय सच नहीं पहचान पाती, उस तरह से लोग ये नहीं समझ पाते कि कैसे धर्म और पाखंडवाद के नाम पर उनको मूर्ख बनाया जा रहा है। गाय की तरह पाखंडी लोग दुनिया के लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका दूध यानी धन और संपत्ति लूटते रहते हैं। धार्मिक गुरुओं और मंदिर मठों में दंडवत होने वाले बहुजन समाज के लोगों के लिए कबीर की ये सीख आज सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। हमें ये पहचानना होगा कि कौन हमें गाय की तरह बेवकूफ बनाकर मलाई खा रहा है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीर साहब कहते हैं, ज्ञान का महत्व किसी की जाति या धर्म के आधार पर नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति की जाति और धर्म को किनारे करके उसका सम्मान करना चाहिए।
कबीर साहिब उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस तरह से मुसीबत में तलवार काम आती है न कि उसको ढकने वाली म्यान, उसी तरह किसी मुश्किल में सज्जन का ज्ञान काम आता है, न कि उसकी जाति और धर्म। कबीर साहिब यहाँ ज्ञान पर सिर्फ ब्राह्मणों के एकाधिकार को चुनौती दे रहे हैं। वेद पुराणों को रटकर खुद को ज्ञानी कहने वाले ब्राह्मणवादियों ने इंसान और इंसान में जन्म के आधार पर भेद किया, लेकिन कबीर साहिब जी भेदभाव का नहीं, इंसान और इंसानों में प्रेम का संदेश देते हैं। वो कहते हैं, पोथी पढ़ी भी जगमुआ, पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। यहाँ कबीर साहिब जी बताते हैं कि लोगों ने तमाम पोथी पत्रे और ग्रंथ रट लिए, लेकिन असल मायने में कोई भी पंडित नहीं बन सका, क्योंकि उनके अंदर दूसरे इंसान के लिए प्यार नहीं है। कबीर कहते हैं, इस खोखले ज्ञान की जगह अगर ढाई अक्षर के शब्द प्रेम को पढ़ लें तो आप असली पंडित बन जाएंगे। यानी समाज के सभी वर्गों और जातियों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे नहीं आया। अपने आप को ब्राह्मण होने पर गर्व करने वाले जरा यह तो बताओ कि जो तुम अपने आप को महान कहते हो तो फिर तुम किसी अन्य रास्ते से या अन्य तरीकों से पैदा क्यों नहीं हुए, जिस रास्ते से हम सब पैदा हुए हैं। तुम भी उसी रास्ते से ही क्यों पैदा हुए हो। कोई आज यही बात बोलने की हिम्मत भी नहीं करता, और कबीर साहिब सदियों पहले ही कह गए थे। हमें गर्व है कि हम उस महान संत के अनुयायी हैं, और ऐसे महान क्रांतिकारी संत को कोटि कोटि नमन। लाडू लावन लापसी, पूजा चढ़े अपार, पूजी पुजारी ले गया, मूरत के मुँह छा। आप जो भगवान के नाम पर मंदिरों में दूध मक्खन घी तेल सोना चांदी हीरे मोती कपड़े भेज नन भेज दारू भांग मेकअप का सामान पैसे चेक कैश इत्यादि को जो चढ़ाते हो, क्या वह आपके भगवान तक जा रहा है क्या। जरा सोचिए, आपका ये सब दान किया हुआ कितना % भगवान तक जाता है और कितना % बीच में ही गोल हो रहा है। यानी आपके भगवान तक आपके चढ़ाए गए माल कुछ भी नहीं पहुंचता। अगर कुछ भी नहीं पहुंच रहा तो फिर घोटाला कहाँ हो रहा है, और घोटाला कौन कर रहा है। सदियों पहले दुनिया के इस सबसे बड़े घोटाले पर कबीर साहेब की नजर पड़ी। उन्होंने बताया, आपका यह सारा माल ब्राह्मण पुजारी ले जाता है और भगवान को कुछ नहीं मिलता। इसलिए मंदिरों में ब्राह्मणों को दान करना यथाशीघ्र बंद करो। हाँ, दान करना है तो दीन दुखियारी और जरूरतमंदों को दान करें। इस दोहे से हम ये भी समझ सकते हैं कि कबीर साहिब जी तर्क और विज्ञानवाद को वैल्यू देते हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मुख से बच्चे पैदा होने, सूर्य को खा जाने और पहाड़ को उंगली पर नचाने जैसी कहानियों का बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं, तर्क का इस्तेमाल करो और पाखंडवाद से दूर रहो। एक दोहे में कबीर साहिब कहते हैं, जिंदा बाप कोई न पुजे, मरे बाद पुजवाए, मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाए। इसके बाद कबीर साहिब जी क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने देखा एक अजूबा, मुर्दा रोटी खाए, समझाने से समझत नहीं, लात पड़े चिल्लाए, कबीरा कुआं एक हैं, पानी भरें अनेक। बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक, काहे को कीजै पांडे छूत विचार, छूत ही ते उपजाये सारा संसार। हमरे कैसे लोहू तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे बाहमन पांडे, हम कैसे सूद। हमें उम्मीद है कि इन दोहों से आपको कुछ ना कुछ अच्छी सीख जरूर मिली होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक रचना देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।